गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों, और ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाएं। तो आज है दिन शुक्रवार और 10 मई है दोस्तों। तो आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो मेरे यहाँ पर हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया आंगन में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी नहाने में, क्योंकि मुझे मांजने थे, पानी भरना है तो मुझे मांजने है बाल्टी। तो मैंने निरमा डालकर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मेरी आदत है हमेशा की कि इन्हें साफ़ करके ही मैं पानी भरती हूँ, क्योंकि मुझे 1 घंटा करीब तो इन्हीं कामों में लग जाता है। झाड़ू लगाऊंगी, बाहर पानी डालती हूँ, और जो बाल्टी है, ड्रम वगैरह, इन सभी को मान झुल कर भरती हूँ। तो जिससे अच्छा भी रहता है घर में और मन भी लगा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो हर काम में हमारा मन भी बढ़िया लगा रहता है। और मैंने यहाँ पर भर लिए थे, पीने का पानी भी भर लिया, और मैंने यहाँ पर ड्रम में पानी भी भर लिया है, क्योंकि लाइट गोल हो जाती है। नहीं तो चाहे जब गर्मी के दिन है तो लाइट का कोई भरोसा रहता नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं पानी पहले ही भर लेती हूँ। कल भी लाइट गोल हो गई थी, लेकिन मैंने पानी भर लिया था, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद लाइट आई थी, और बिना पानी लाइट के तो काम घर के चलते ही नहीं हैं हमारे। तो मैंने यहाँ पर पानी ला के अंदर रख दिया है, पीने का पानी। और फिर इसके बाद में मैं लगाने लगी थी यहाँ पर किचन में झाड़ू। और झाड़ू तो सुबह के समय अच्छे से ही लगाई जाती घर में, एक कोने में, मतलब झाड़ू डाल के किनारे से अंदर बाहर सब जगह बढ़िया फटकार कर हम झाड़ू को सुबह के समय बढ़िया लगाते हैं, क्योंकि सुबह ही एक जो ऐसा समय रहता है कि हम अच्छे से घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। क्योंकि फिर तो लगाते हैं हम तो, पर उतने अच्छे से नहीं सेट कर पाते झाड़ू को कि बढ़िया हर काम एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लगाते हैं। क्योंकि झाड़ू तो हम कई बार लगा लेते, 3 से 4 बार, 5 बार भी हो जाती है। लेकिन जो सुबह का काम रहता है एकदम क्लीनिंग का, तो बढ़िया सुबह ही हम कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों जो गैस पट्टी है तो उसे मैं भी बढ़िया निरमा डालकर झकाझक साफ कर लूँगी, क्योंकि ये तो हमारे रोज़ के ही काम है और ये हमें करना ही चाहिए। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो फ्रिज के ऊपर जो सामान था उसे मैंने हटाकर और अच्छे बढ़िया से साफ़ कर लिया है। और फिर मैं फ्रिज है जो ऊपर से 2-4 दिन में से पोंछते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि डस्ट बैठ जाती है जल्दी से। क्योंकि ऊपर से हमारे यहाँ खपरे लगे हुए हैं, तो खपरे वाले घर में हवा धूल इस समय इस मौसम में, गर्मी के मौसम में तो हवा चलती ही रहती है आए दिन, सब पुर जाता है। ठंड में तो चल जाता है, बारिश में, लेकिन इस समय गर्मी में तो एकदम डेली ही क्लीनिंग करनी पड़ती है, एकदम पोंछना ही पड़ता है हर। तो मैंने यहाँ पर गैस पट्टी साफ़ कर ली थी और फ्रिज वगैरह भी बढ़िया बाहर से पोंछ दिया था। और फिर मैं यहाँ लगा दूँगी पोछा, क्योंकि हर चीज़ मैंने बढ़िया साफ़ कर दी है। और साफ़ सुथरा रहता तो मन भी हर काम करने में लगता है, और दिन भी हमारा अच्छा जाता है। जितनी अच्छी साफ़ सफाई करेंगे तो उतना ही अच्छा रहता है। और हाँ, एक बात और, जब हम पोछा लगाते हैं उसमें 1 चम्मच थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल लें आप, ज़्यादा भले ना डालें, थोड़ा सा नमक डालें, जिससे घर में बरकत होती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है दोस्तों। तो फिर मैंने यहाँ पर पोछा लगाने के बाद आ गई थी मैं नहाने में मैंने निरमा वगैरह डाल के बढ़िया से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने साफ़ नहीं की थी। नहाते समय कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहाते ही समय मैं करती हूँ अक्सर। और फिर मैंने यहाँ नहानी साफ़ की और खुद भी मैं यहाँ पर नहा ली हूँ दोस्तों। और कान्हा जो है, तो कान्हा को भी मैंने नहला धुला के तैयार कर दिया है। सभी बच्चे, मेरे तीनों बच्चे ने नहा लेते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर सभी के कपड़े धुलकर बगरा दूँगी। आज धूप तो जा रही है, आ रही है, मौसम बिल्कुल 2-3 दिनों से एकदम ऐसा ही है, और है तो कहीं पानी कहीं कुछ का मौसम बन जाता है ज़रा में। तो फिर मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह जो थे बगरा दिए थे, और मैंने कर ली थी पूजा पाठ ही। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो मैंने साइड में एक साइड चढ़ा दी थी दाल पकने के लिए, और एक साइड मैंने यहाँ बघार दूँगी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर प्याज वगैरह जो थी तो मैंने यहाँ पर बघार दी है।
और फिर जो बेसिक से मसाले रहते हैं तो मैं प्याज के बाद ही उन्हें डाल देती हूँ, तो अच्छे भुंज भी जाते हैं वो मसाले। फिर उसके बाद मैं इसमें लौकी डालूँगी। तो मैं बेसिक मसाले में बस यही धना, मिर्ची, हल्दी, नमक, यही चीज़ें डालती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने वॉश भी हेयर किए थे क्योंकि आज थी अक्षय तृतीया और आज फ्राइडे भी था। तो मैंने बाल अपने धुल लिए थे, गीले थे बाल, तो मैं ऐसे यूं ही बांध लेती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर काम करके फिर मैं करूँगी, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं रहता कि अपने लिए थोड़ा भी टाइम निकाल लें। ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने लिए टाइम निकालेंगे उसमें दूसरा काम हो जाएगा। जब तक मैं पूरे काम कर नहीं लेती तब तक मैं कंघी वगैरह ज़्यादातर करती नहीं हूँ। कभी कभार यदि काम हो जाते हैं तो कर लेती हूँ, नहीं तो पहले काम ज़रूरी रहते हैं। फिर उसके बाद में हालांकि नहा कर आती हूँ तो ज़रूर मॉइस्चराइज़ करती हूँ, ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो मैं करती हूँ। तो आपसे बातें करते करते मेरा बन गया है यहाँ खाना। तो आज खाने में बना है फ्रेंड्स दाल, चावल, रोटी, सब्जी और दही जो भी है, और चटनी आम की बनाई है, पीसी थी तो वो मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं था। फिर यहाँ पर बस मैंने सैलेड वगैरह काट लिया था, प्याज, ककड़ी और जाम की चटनी है। तो हम सभी खाएंगे खाना। अन्नू लोग यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं खाना। अन्नू ने रोटी सब्जी खा ली थी तो ओनली दाल चावल ही लिया था। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए खाना। खाना खाने के बाद मैंने निकाल लिए थे बर्तन। देखिए फ्रेंड्स, धूप है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि काम जो है निपटा ही लूँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने धूप में ही निकाल लिए थे बर्तन। हल्की सी छाया थी जहाँ मैं बैठी थी। फिर बर्तन मांजने के बाद शाम को मैंने बना ली थी 4 बजे। आज जल्दी ही चाय बना ली थी क्योंकि आज जो गुड्डा गुड़िया रहते हैं तो उनकी हल्दी वगैरह करते हैं और आज पूजा वगैरह जो भी रहती है तो उन्हें हम करते हैं। तो आज मैंने जल्दी ही दोपहर में चाय बना ली थी। मैंने कान्हा को तो नीचे ही बैठाल कर मैं चाय बिस्किट वगैरह देती हूँ। चाय पीने के बाद फिर हमें तो यहाँ पर जो गुड्डा गुड़िया रहते तो उनके कपड़े बनवा कर ले आई थी मेरी देवरानी ने, तो फिर मैं इन्हें पहना दूँगी। यहाँ पर बहुत क्यूट से कपड़े बने थे इनके, टेलर के यहाँ से बनवा के ले आए थे। बढ़िया बंद वाले बना दिए थे, मस्त उन्होंने कपड़े। तो बढ़िया, मैं ये अन्नू के हैं और एक जोड़ी है हमारी बड़ी बेटी मौलसी के हैं। तो मौलसी के मैंने यहाँ पर आपको बता नहीं पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट गोल हो चुकी थी तो अंधेरा लग गया था, तो मैंने उसके आपको दिखा नहीं पाऊँगी आगे, लेकिन ज़रूर इसमें आपको देखेंगे क्रीम कलर के उसके गुड्डा गुड़िया हैं जो पहने हुए। तो फिर हम लोग यहाँ गए थे अपनी देवरानी के यहाँ, पास ही में हमारे घर के पीछे मेरी देवरानी का घर। तो हम लोग यहाँ आ चुके थे। हवा बहुत तेज़ चल रही है आज और पानी भी टिपटिपाने लगा था। यहाँ शाम के 6 बज चुके हैं, 6:15 का समय है। तो ये है खुशी, मेरी देवरानी की लड़की है जो। हवा चल रही थी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें हम लोग। दिया जलाएं तो लगे कहीं बार बार बुझ ना जाए। तो ये हैं क्यूट से गुड्डा गुड़िया। तो इनको टीका चंदन वगैरह सब लगाएंगे, हल्दी चावल इस पूजा करते हैं इनकी, और इन्हें हल्दी लगा देंगे आज। जो अगरबत्ती वगैरह जो भी पूजा की जाती है फूल से, और इन्हें दाल, चने की जो दाल रहती है वो चढ़ाई जाती है और गुड़ चढ़ाते हैं हमारे यहाँ। और ये छेवले का जो डिगाल रहती है उस पूजा की जाती है, इनकी मंडप माना जाता है उनके लिए। और यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं हमारे यहाँ के, ये पंडित जान जो दीदी हैं वो हैं, और मेरी ये जो सामने जेठानी जी रहती हैं, सब कुटुंब के सभी लोग बैठे हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।